नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन ऑन आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर राष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन बीते रोज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया था। सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए इसरो और सभी प्रमुख वैज्ञानिक और विभाग विज्ञान भारती के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विज्ञान भारती स्वदेशी भावना के साथ एक गतिशील विज्ञान आंदोलन है जो एक ओर पारंपरिक और आधुनिक विज्ञानों को तो दूसरी ओर प्राकृतिक और आध्यात्मिक विज्ञान को जोड़ने का काम करता है। इस कॉन्क्लेव के दौरान देश के प्रख्यात वक्ता आकाश तत्व के विभिन्न आयामों पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। सम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई कि नई पीढ़ी पृथ्वी के मूल तत्व के विषय में वैज्ञानिक विश्लेषण करने में सक्षम होगी। उसकी कई भ्रांतियां भी इसे लेकर दूर होंगी। उन्होंने पुरातन विज्ञान को पुरातन न कहकर सनातन विज्ञान की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भी विकास की योजनाएं देश के अंदर बनाई जा रही हैं वो सारी की सारी विज्ञान आधारित हैं और ऐसे में जहां पर हम पंच महाभूतों पर सम्मेलन कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो यहाँ से आज आकाश तत्व पर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि सारा जो विकास है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अत्यधिक लाभ लिया जाए, उस पर काम किया जाए, उस पर आगे बढ़ा जाए। तो ये जो संगोष्ठी है, ये सम्मेलन है, उस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, ये सम्मेलन सभी तरह के विचारों के विस्तारित एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के सम्मिश्रण को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ भारत के युवाओं को प्राचीन विज्ञान के ज्ञान से परिचित कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से समाज के भीतर विज्ञान और तकनीकी विकास के एकीकरण का आह्वान किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत का विश्व समुदाय में परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित सभी वैज्ञानिक गतिविधियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया है और कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के विस्तार ने आम आदमी के लिए जीवन को आसान बनाया है। पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है विज्ञान को, प्रौद्योगिकीकरण को, नवाचार को। और यदि विज्ञान और नवाचार का अंतिम लक्ष्य है कि आम नागरिक के जीवन का सरलीकरण हो, ईज ऑफ लिविंग हो, तो उसका किस प्रकार से प्रावधान हो, उसकी तरफ ध्यान देने का काम पहली बार भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनी, इसीलिए कि जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो रोजगार के नए आयाम, नए साधन इन अलग अलग क्षेत्रों से निकल रहे हैं, उसकी किस प्रकार से जानकारी इन युवाओं में भी हो और किस प्रकार आधुनिक विज्ञान और उसके नवाचार को हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सदुपयोग में ला सकते। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि पिछले 60 सालों के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में देश ने जो मुकाम हासिल किया है उससे दुनिया भारत को एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि वह इस क्षेत्र में स्टार्टअप लाकर और उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में शामिल करके रॉकेट और उपग्रहों को विकसित करने के बदलाव के रूप में निहार रही है। भारत की आजादी के 75वें साल का जिक्र करते हुए सोमनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट दृष्टि है कि देश को अगले 25 वर्षों में क्या हासिल करना है। आने वाले 25 साल के दौरान भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करेगा। This exhibition is related to the theme that you are presenting today, Akash for Life. This conference brings all the people who are in this domain, both bringing the wisdom which are ancient of Indian and the modern, which are connected to the space and the Akash. And we like to show this exhibition as part of that conference which is taking place for 2 days. And we believe that all the related people in Uttarakhand will get benefited by this, the scientific thought that is going to take place here.
पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में भी इस बात का समावेश किया गया है। बचपन से ही प्रतिभाओं का आकलन करने के बाद कौशल विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए शोध व अनुसंधान तक पहुंचाया है। हो रहा है जो आकाश तत्व पर यहाँ पर संगोष्ठी हो रही है, ऐसे ही जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा शाश्वत विज्ञान है, उसको नवाचार से जोड़ करके आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी NEP 2020 का उद्देश्य है। जीवन मूल्यों पर आधारित ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में कैसे करके हम अपने को शिखर पर पहुंचा सकते हैं, वो NEP 2020 का मकसद है। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आकाश तत्व शोध व अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कि प्रधानमंत्री जी ने जो विज्ञान के साथ अनुसंधान को जोड़ा है और नूतन और पुरातन के बीच में जो समन्वय किया है, जिसको सनातन के रूप में आज मुख्यमंत्री जी ने भी परिभाषित किया है, ये उसकी ओर एक क्रांतिकारी कदम है। पंचभूतों तत्व हैं जो, उनके ऊपर पूरे देश भर में सब प्रकार के जो उसके अध्ययन करने वाले हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी सबकी कार्यशालाएं जगह जगह पर हो रही है।